तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 में फिर से आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि हम लोग पिछला क्लास हम लोग कोनों को समझे थे बच्चों, एक परिमेय भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या कोण हम लोग समझे हुए थे बच्चों? तो पिछला क्लास में हम लोग जानते हैं कि संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है ना, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण क्या होता है। ये सारी चीज आप पिछला वीडियो में मेरा आप देख सकते हैं बच्चों। इस सब में हम सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये सारे चीज को आपको हम प्रूव भी किए हुए हैं। एकांतर कोण को भी हम प्रूव किए हुए हैं, संगत कोण को भी प्रूव किए हुए। तो ये जो कोण आपको हम बता रहे हैं बच्चों, तो ये पिछला क्लास में आप मेरा जाके देख सकते हैं। तो बच्चों, जब हम लोग वो परिमेय सारे पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग एक नए टॉपिक जो एक्सरसाइज 6.2 में रेखाएं और कोण है, आज इस एक्सरसाइज को आज हम लोग बनाएंगे। तो बच्चों, आप जब तक उस वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आपको यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। जिस कारण से बच्चों, पहले हम आपको रिकमेंड करेंगे कि पहले आप मेरा उन वीडियो को देखिए जो इनका पार्ट 1 है, जो पीछे बैक इनका जो हम एकांतर कोण, संगत कोण जिसमें समझाया है, परिमेय पढ़ाए हैं, उसके बाद आप इसको आके समझिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग लेट स्टार्ट करेंगे। और बच्चों, आप लोग एक बात हम बताना चाहेंगे कि अब आप लोग 9th बोर्ड में है बच्चों, आप लोग पूरे मन और ध्यान और लगन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यही आपका मौका है जो जिंदगी आपको एक राह दिखाने वाला है। अगर बच्चों आप यहाँ अगर भटक जाते हैं तो दोबारा सीढ़ी में वो मंजिल पाने में आपको बहुत मुश्किल होगा। तो बच्चों, यही समय है और यही आपका टाइम है वह जो आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप अपने तकदीर को बदल सकते हैं। तो बच्चों आइए, आज हम लोग यहीं से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला आज हम लोग जो पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आकृति 6.28 जो आपके सामने बना दी है, x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल CD है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले बोल रहा है क्या सॉल्यूशन में कि x का मान क्या होगा, आप निकालिए x, और फिर बोल रहा है ये y का मान कितना होगा, आप ये दोनों निकालिए। चलिए बच्चों, बाद में आप प्रूफ भी कीजिए, दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है बच्चों। क्या सिद्ध करना है कि AB जो है वह पैरेलल लाइन है CD, ये आपको प्रूफ करना। तो बच्चों, कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप यहाँ पे क्या दिया हुआ पहले आप उसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों, देखिए कुछ नाम नहीं दिया हुआ है, हम उसके जगह कुछ नाम, इस पॉइंट को अभी हम N कह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ जो प्रतिच्छेद हो रहा है इसको अभी हम M कह रहे हैं। नहीं दिया हुआ हम लोग ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसका नाम अभी P दे देते हैं और यहाँ पे अभी इसका नाम Q दे देते हैं। बच्चों, हम लोग नाम अपने मन से लगा सकते हैं, नाम लगाना कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे बच्चों ANP, एंगल ANP आपको पता है ये है 50 डिग्री, 50 डिग्री। और आप देख रहे होंगे ये CMQ, एंगल CMQ, ये हमारे पास 130 डिग्री। तो बच्चों, आपको पता होगा कि यदि कोई दो रेखा प्रतिच्छेद करे, मान लीजिए ऐसा 2 रेखा प्रतिच्छेद कर रहे, तो ये आपस में बराबर होते हैं। इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं बच्चों। और ये भी कोण आपस में बराबर होते हैं, इसको भी आपस में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बताइए, सम्मुख कोण कहते हैं। तो सम्मुख कोण से ये इसके बराबर और ये भी आपस में बराबर, यानी कि अगर देखा जाए ये 1 2 3 4, तो एंगल 2 वह एंगल 4 के बराबर होगा और एंगल 1 वह एंगल 3 के बराबर होगा। और इस कोण को हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं, आपको पता होगा, जो हम लोग एक्सरसाइज 6.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आज आप देखिए क्या कि जो PQ जो हम अभी नाम एक दिए हुए, तो ये एक रेखा है और एक CD भी रेखा है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बिंदु पे ये लोग प्रतिच्छेद कर रही है, तो आपको पता है ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो चलिए पहले आप इसको लिखिए, तो एंगल CMQ, एंगल CMQ ये बच्चों बराबर होगा एंगल इस एम का, तो NMD क्या हो जाएगा, NMD। अब बताइए बच्चों, ये कोण का नाम क्या दे सकते हैं, सम्मुख कोण। देखिए बच्चों, हम इसको सिंपल सा में भी बता सकते हैं, पर आपको इसलिए हम इस सब लिख के बता रहे ताकि आपको जो एग्जामिनर जब इस क्वेश्चन को देखे तब लगेगा कि बच्चों को काफ़ी चीज़ आता है, जिस कारण से ये इतना अच्छा से सजा गजा के लिखा। तो बच्चों, आप बताइए CMQ कितना डिग्री है, CMQ 130 डिग्री है, और इसका नाम क्या है जो NMD, जो NMD ये क्या आप लिखे, Y है, यानी कि आपको बच्चों y का मान 130 को पता चला। यहाँ से y निकालना था तो y निकल गया हमारे पास पहला।
अब बच्चों हम ये वाला कोण को पहला हम लोग x को पता करेंगे। तो बच्चों इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो बताइए बच्चों, ये एक रेखा है, क्या बोल सकते हैं, PQ एक रेखा है कि PQ एक रेखा है। तो बच्चों आपको पता है कि एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, बताइए। तो जब आप जान रहे PQ जो हमारी रेखा है, तो ये कोण और ये कोण मिला के आपको पता है कितना का कोण बनाएगा, 180 का बनाएगा, आपको पता है ये कोण मिला के। तो इस कोण के ऊपर ANP चाहे PNA है ना, तो एंगल ANP प्लस एंगल ये वाला ANM ये मिला के 180 होगा बच्चों। और इसका कारण है रैखिक युग्म बच्चों, ठीक है। तो रैखिक युग्म से ये, अब बाहर वाला आपको पता है ये 50 है, ANM मतलब ये x है और ये बराबर 180। तो बताइए x बराबर 180 और ये उठ के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों। तो x का मान आप यहाँ पे घटा के देखिएगा तो 130 डिग्री। तो बच्चों आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ y भी 130 आया और x भी, मतलब ये हमको यहाँ पे जो एंगल निकालना था x और y, यहाँ तो पहले हम लोग निकाल लिए x y। अब बच्चों आपको ये देखना है कि समझिए ये भी हमारे पास कितना आया है, ये तो हम समझाएंगे। ये 180 आया x का भी मान और y का भी मान 130 आया। तो बच्चों आपको इससे पहले हम समझा चुके हैं कि यदि दो रेखा पैरेलल हो और इसको हम लोग तिर्यक रेखा कहते थे, ये कोण आपस में बराबर होते, तो ये कोण का नाम क्या कहते हैं, अंत एकांतर कोण, जेड बना के देखिए। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जेड टाइप के फॉर्म कर रहा है, ये कोण इस कोण के देखिए हम बराबर आ रहा है। तो बच्चों ये कोण बराबर तभी हो सकता है जब ये पैरेलल लाइन होंगे, अगर पैरेलल नहीं होंगे तो जीवन में ये कोण आपस में बराबर नहीं होंगे बच्चों। तो हम अभी देखिए y भी 130 और x भी, मतलब ये और ये आपस में बराबर हो रहा, तो जाहिर सी बात है इसलिए हम इसको कहेंगे कि अंत एकांतर कोण है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि एंगल x बराबर एंगल y, कैसे हो जाएगा, तो अंत, तो आप यहाँ लिखिए, तो आप एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों, क्या लिख लेंगे कि यहाँ पे जब बराबर है तो चूंकि, ऐसे आप लिख लीजिए, चूंकि एंगल x एंगल y एंगल x बराबर एंगल y बराबर 130 डिग्री है। तो दोनों जब आपस में बराबर है तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये तभी बराबर होगा बच्चों जब AB ये पैरेलल लाइन किसका होगा, CD। तो इसलिए हम लोग जब ये देख रहे ये कोण आपस में बराबर है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये समांतर रेखा होगा। और इसी जगह हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे प्रूफ कर देंगे। तो मेन है आपको यहाँ x और y का मान, x y बराबर है क्या, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ये। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण बना रही है प्रूफ के हिसाब से, तो एकांतर कोण बना रही है, इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आप नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर आप पहले 2 देखिए। तो जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग समझ लिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। तो बच्चों इसमें भी हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आकृति 6.29 में जो आपको आकृति दिख रहा है, ये 6.29 का आकृति है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है, पहले आप उसको समझिए। कह रहा है यदि AB पैरेलल है CD, यानी कि जो AB रेखा है वो पैरेलल है CD के साथ, यह समांतर रेखा है बच्चों। फिर CD पैरेलल EF, और जो CD है वो EF के भी पैरेलल है, यानी कि बच्चों ये लाइन इसके साथ पैरेलल और ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, आपस में तीनों पैरेलल है बच्चों। और हमको क्या कह रहा है, और हमको y रेशियो Z, जो y कहाँ चला है, y और रेशियो जो z है इसका रेशियो यहाँ पे आपको दिया हुआ है बच्चों, इतना। तो x का मान ज्ञात करिए, ये जो आपको x है आपको ये मान हमको चाहिए, ये एंगल चाहिए। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो सबसे पहले जब इस प्रकार के क्वेश्चन आता है बच्चे, तो आपके मन में आपको है ना, मतलब समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कहाँ आपको स्टॉप करें। तो बच्चों आपको हम इस चीज़ को बताएंगे कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन कुछ खतरनाक वाले क्वेश्चन नहीं होते, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। आप थोड़ा अगर अपना दिमाग लगाइएगा तो बहुत आसानी से बनेगा। चलिए देखिए, समझिए कैसे बनाना। आइए, तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है आप उसको नोट कीजिए। देखिए कॉपी बहुत सुंदर लगेगा, आप यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया हुआ है बताइए, कि AB पैरेलल लाइन है किसके साथ, CD, और CD जो पैरेलल लाइन है वह हमारे पास EF है।
पहले तो दो चीज़ आपको यहाँ दिया हुआ था, हम उसको नोट किए। दूसरा आप यहाँ पे आप लिखिए y रेशियो जो z है बच्चों वह 3:7 है हमारे पास। इसको भी थोड़ा अच्छा से नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो नोट हो गया। अब आपको जो निकालना है बच्चों, आप उसको भी एक जगह यहाँ पे बता दीजिए, ये आपको निकालना है, x का वैल्यू हमको चाहिए। तो बच्चों जब हमको किसी का रेशियो में दिया होता है कोई एंगल, मान लीजिए इसका रेशियो है, तो आपको इसके साथ x लगा के आपको मान लेना है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, y को हमें पहला है 3 तो 3x, और फिर z है बच्चों 7 है तो 7x। पहले आपको ऐसे बनवा लेना। अब आपको बच्चों इसका रेशियो पता है, चलिए बहुत अच्छा है। अब हम लोग क्या कर लेंगे पहले कि CD पैरेलल EF दिया हुआ, हम ऐसा लिख लेंगे कि CD पैरेलल EF ये क्या है हमारे पास दिया है बच्चों। तो CD देखिए CD EF के पैरेलल दिया हुआ हम लिख लिए हैं। तो बताइए बच्चों CD जब EF के पैरेलल है तो ये इसका तिर्यक रेखा है कि नहीं। सोच रहे होंगे सर ये भी तो एक है, तो अभी बाबू उसके हम बाद में उसका बात करेंगे, पहले हमको जो सामने दिया हुआ पहले हम इससे इसका कंपेयर कर लेते हैं, है ना बच्चों। तो CD जो है वह EF के पैरेलल है, तो ये अभी इसके तिर्यक रेखा है कि दोनों को ये क्रॉस कर रही है समांतर को, तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगा इसका। अब बताइए बच्चों आप हम क्या कह सकते हैं कि समझिए कैसे इसको हम लोग बना ले। देखिए आसानी पड़ेगा ताकि हम लोग, चलिए देखिए बताइए ये आपस में कौन बराबर होंगे कि नहीं होंगे, या कुछ और तरीका हम लोग कर ले। इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं, नहीं इसको निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इसी को पहले हम लोग पता कर लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ नाम नहीं है, तो यहाँ पे हम P इस बिंदु का नाम ले लेते हैं, इसका नाम अभी Q रख देते हैं, और इसका नाम अभी हम लोग T रख देते हैं। बच्चों ये जो Z दिख रहा है ना ये वाला केवल एंगल, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा ये जो हम लोग Q लिए पूरा पॉइंट कर, ये केवल ये Y है, ये केवल एंगल X है, तो इसलिए हम लोग पूरा एंगल। अब इसको चलिए यहाँ पे T और इसका नाम अभी सॉरी 2 बार T ले लिए है, तो यहाँ T नहीं ले लीजिए, यहाँ पे आप M ले लीजिए, और यहाँ पे अभी आप N ले लीजिए बच्चों। अब आप हम क्या बताएंगे, चलिए देखिए हम ये कौन आपस में इक्वल कह सकते हैं, क्यों कहेंगे, तो देखिए CQP एंगल CQP बराबर होगा, और CQP ये बराबर होगा इस एंगल, इसके एंगल DQN, सॉरी ये T है ना बच्चों, सामने वाला ये T लीजिए, DQT बताइए बच्चों क्या लिख रहे, CQP ये इस कोण के बराबर है DQT, तो DQ, हाँ ठीक है। बताइए बच्चों तो ये ऐसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं ना बच्चों, सम्मुख। तो सम्मुख कोण से ये आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब है कि ये अगर y है मान लीजिए, तो ये भी हमारे पास, तो देखिए ये CQ ये क्या है y, तो एंगल DQT भी हमारे पास क्या हो जाएंगे बराबर, वही सम्मुख कोण से मतलब ये, तो DQT ये भी आप y हम लोग लिख सकते हैं। अब बच्चों हम लोग तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण का सम हम लोग पढ़े हैं, तिर्यक रेखा के एक ही और अंत कोण का योग बच्चों। बताइए बच्चों तो तिर्यक रेखा ये है, तिर्यक रेखा तो एक ही साइड में y भी है और z भी है, और अंत कोण है, तो दोनों का सम आपको पता है कितना होता है। अब बताइए हमको, चलिए बताइए, तो ये y प्लस z हम क्या कर सकते हैं, y प्लस z मिला के 180 होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का अंत कोण का सम होता है बच्चों, तो y प्लस z। अब y हमारे पास यहाँ देखिए कितना है 3x, और z कितना है 7x बराबर 180। तो बच्चों इसको जोड़ देंगे तो 10x बराबर 180, तो x बराबर 180 और ये 10 हमारा नीचे, तो x का मान हमारे पास 18 डिग्री का आया बच्चों। ये x जब 18 डिग्री आ गया है तो आप आसानी से आप यहाँ पे y को निकाल सकते हैं, 3x यानी कि 3 × 18 डिग्री 37 54 54 डिग्री, ये y निकला बच्चों हमारे पास, ठीक है। और z हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, तो 7x, तो यानी कि 7 × 18 का क्या x है, तो x मान 18 है, 7 × 56
7 8 56, 5 7 और 5 126 है ना बच्चों। 7 56 5 7 और 5 126 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि y हमारे पास इतना निकला, z इतना निकला, तो हमको y z निकालने के नहीं कह रहा है, क्या निकालना है, x निकालना है बच्चों। तो चलिए अब पहले आप यहाँ तक पहले नोट कीजिए जरा सा हमको, चलिए आप यहाँ पे समझ लीजिए बाकी क्वेश्चन। ओहो, आप यहाँ से बच्चों आप इसको यहाँ समझ लीजिए। तो अब देखिए हम क्या कह सकते हैं कि देखिएगा हम ये कोण को निकाल लेते हैं, ये कोण कितना डिग्री का होगा समझिए। y का मान कितना आया है बच्चों 54 डिग्री है ना। तो ये y का वैल्यू आया, ये कोण हमारे पास ये 54 है। तो ये कोण कितना, तो आपको पता है सीधी रेखा पे ये दोनों का सम कितना होता है बच्चों 180। तो इधर 54 है तो इस साइड का कोण होगा 54 घटाइए तो 6 1 2 7 में तो 2 126, यहाँ पे हो जाएगा 126। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, हम लोग बोलेंगे क्या कि CD एक रेखा है, तो ये कौन का, तो CQT एंगल CQT और प्लस एंगल CQT और ये वाला को DQT, ये दोनों का सम बच्चों 180 डिग्री होगा। कैसे, रैखिक युग्म। तो बच्चों ये दोनों का सम 180 होगा। अब आपको DQT आपको पता है 54 डिग्री है, तो एंगल CQT और ये हमारे पास 54 और ये हमारे पास यहाँ 180। तो बच्चों CQT बराबर ये 54 उधर घटेगा तो 180 माइनस 54 डिग्री है ना बच्चों। तो आप घटा के अभी देखिए हम लोग 126 एंगल CQT हमारे पास 126 आया है बच्चों। ये क्या CQT ये 26। अब बताइए बच्चों ये कौन इस कोण के संगत कौन है, ये और ये आपस में पैरेलल है कि नहीं बच्चों। तो आप यहाँ लिखिए क्या कि AB पैरेलल है CD ये हम कैसे लिखे, दिया है, देखिए है ना दिया हुआ है AB पैरेलल CD। तो CD जब इसके पैरेलल है बच्चों, देखिए बच्चों हम यहाँ पे थोड़ा सा आपका मिटा देते हैं अब है ना, ताकि थोड़ा सा जगह हमारे पास घट रहा है तो हम यहाँ से थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, तो क्या है कि दिया हुआ है AB पैरेलल CD है, जब AB पैरेलल CD है तो ये इसका तिर्यक रेखा बना, तो तिर्यक रेखा के ये इसका संगत कोण है, तो हम बोलेंगे APQ एंगल APQ ये बराबर होगा एंगल CQT कैसे बराबर हो गया, संगत कोण। तो अब बताइए बच्चों ये CQT कितना है, ये 126 डिग्री और APQ ये क्या मान है वो x, यानी कि x का मान हमारे पास 126 डिग्री आ गया बच्चों। यहीं पे आपको यहाँ पे क्या कर लेना आंसर। तो बच्चों आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को देखे होंगे कैसे बनाना है, तो चलिए पहले आप इसको पूरा कंप्लीट नोट एक बार कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझ लिए हैं, बना चुके हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप पहले इसको समझिए, ध्यान दीजिए क्या लिखा है। आकृति 6.30 में ये जो आकृति देख रहे हैं आप, इसका बात हो रहा AB पैरेलल CD सॉरी समांतर CD है, जो AB रेखा है वह CD के समांतर है एक दूसरे का, ठीक है। और EF परपेंडिकुलर CD, जो EF है वह परपेंडिकुलर CD मतलब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रही है। और GED 126 डिग्री है, तो GED हाँ यहाँ है, ठीक है GED यहाँ से यहाँ आपको 126 डिग्री बना रही है। तो AGE निकालना, GEF निकालना और आपको FGE का मान ज्ञात करना। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको हम हर बार की तरह कहते हैं कि पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आप उन सब को पहले नोट बनाइए। अगर आप इसको नोट नहीं करते तो आपको समझ से बाहर होगा बच्चों। तो सबसे पहले आपको बनाने से स्टार्टिंग करने से पहले आपको क्या दिया हुआ आप पहले उसको यहाँ पे नोट बनाइए। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, आप यहाँ लिखिए कि दिया है, क्या दिया हुआ है कि AB जो है वो पैरेलल है हमारे पास CD, और हमको दिया हुआ है कि EF परपेंडिकुलर है CD। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। और हमको एक चीज़ दिया हुआ एंगल GED जो है 126 डिग्री है बच्चों। तो हमको निकालना क्या क्या है आप देखिए यहाँ पे,
एंगल ए जी ई बराबर व्हाट, ए जी। दूसरा जी ई एफ, एंगल जी ई एफ व्हाट, और तीसरा है जी ई एफ, और तीसरा है एफ जी ई, एंगल एफ जी ई बराबर व्हाट। ये 3 एंगल आपको निकालना है बच्चों। तो सॉल्यूशन से पहले आप समझिए कि हम लोग कैसे क्या निकाल सकते हैं बच्चों। तो चलिए आइए हम लोग क्या बात करेंगे। पहला देखिए क्या है, ए जी ई की बात है बच्चों। ए जी ई कहाँ पे है, चलिए ढूंढिए। ए जी ई ये कौन की बात हो रहा है बच्चों हमारे पास। तो बताइए ये और ये पैरेलल लाइन आपको तो दिया हुआ है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ये और ये जब पैरेलल लाइन है तो बच्चों इसको थोड़ा आप समझिए, ऐसे करके हम लाइन को बढ़ा लेते हैं। तो ये इस कोण का एकांतर कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, अंत एकांतर कोण। तो आप यहाँ पे लिखिए क्या कि चूंकि ए बी पैरेलल सी डी आपको क्या दिया है, तो ये जब आपको दिया हुआ है तो ए जी ई एंगल ए जी ई ये बराबर हो जाएगा बच्चों जी ई डी का, ये आपस में बराबर होगा। कारण क्या है बच्चों, अंत एकांतर कोण। ये अंत एकांतर कोण से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के कारण से आपस में बराबर है बच्चों। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये कोण हमारे पास 126 है, तो ए जी ई जो है एंगल ए जी ई जो है ये भी 126 डिग्री का होगा बच्चों। तो आप देख रहे होंगे पहला पार्ट हमारे पास निकल के आ गया। अब आपको क्या करना, सेकंड वाले पार्ट आपको इसको ध्यान देना है। तो सेकंड वाले जो पार्ट हमारे पास है बच्चों जी ई एफ देख रहे हैं, जी ई एफ हमको कह रहा है ये छोटा सा एंगल आपको निकालना है बच्चों। तो कैसे इसको निकाला जाए, चलिए देखते हैं। तो क्या कैसे किया जाए, तो हम बोलेंगे जी ई डी। आप देखिए एंगल जी ई डी ये जो बराबर है जी ई डी, ये 2 एंगलों से मिलकर बना, एक छोटा और एक यहाँ फंसी है। तो जी ई एफ एंगल जी ई एफ और प्लस एंगल एफ ई डी है ना बच्चों। हम तो ये कर ही सकते हैं। अब जी ई डी का वैल्यू कितना है, जी ई डी आप देखिए यहाँ दिया हुआ है, कहाँ क्या जी ई डी देखिए हम नहीं नोट किए थे, नोट नहीं, हाँ जी ई डी 126 है ना, जी ई डी क्या है 126 डिग्री। और जी ई एफ आपको चाहिए एंगल जी ई एफ, ठीक है बच्चों, इसको छोटा कर लेते हैं। प्लस एफ ई डी, देखिए एफ ई डी ये बताइए 90 डिग्री का सिंबल है, मतलब ये 90 डिग्री है बच्चों यहाँ पे। तो आपको क्या करनी है, 90 को उठा के इधर लाइए, 126 माइनस 90 डिग्री बराबर एंगल जी ई एफ। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री। एंगल जी ई एफ जो है बच्चों, एंगल जी ई एफ आ गया आपके पास 36 डिग्री। तो 2 एंगल आप यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों। अब क्या है देखिए कि जी ई एफ हमारे पास आ गया 36 डिग्री का, ये 36 है। अब आपको निकालना है एफ जी ई। आप ये वाला कोण को देखिए, एफ जी ई कौन सा बात है, एफ जी ई ये वाला एंगल की बात। तो बच्चों ये कोण निकालने से पहले आपको यहाँ पे एक लाइन लिख लेना है कि जी एफ ई, चूंकि जी एफ ई एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है ना बच्चों। तो जी ई एफ एक त्रिभुज है। तो बताइए, छोड़िए ऐसे हम लोग त्रिभुज का इतना लंबा लेंगे, चलिए शॉर्ट में इसको हम बना लेते हैं। इस ये लाइन को हटाइए, हम लोग क्या बोलेंगे कि ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है। तो जब ये रेखा है बच्चों तो ये कोण प्लस ये कोण मिला के 180 डिग्री बना लेगा। तो ए जी ई एंगल ए जी ई और प्लस एंगल ये वाला तो एफ जी ई है ना बच्चों, एफ जी ई मिला के 180 डिग्री बनाएगा। क्या कारण है, रैखिक युग्म। ठीक है बच्चों, आप लिख लीजिएगा रैखिक युग्म। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, क्या बनाना है अब बताइए। ए जी ई अभी हम लोग निकाले हैं, देखिए ए जी ई 126 है, इसका जगह हम लोग क्या निकाल लेंगे, लिख लेंगे 126 प्लस एफ जी ई एंगल एफ जी ई, और इसका मान जो है यहाँ पे कितना है बच्चों 180। तो 126 उधर घटाइए, तो एफ जी ई 180 माइनस 126 डिग्री। तो बताइए बच्चों एफ जी ई जो आएगा, तो 10 में 6 गया तो 4 दे चुके हैं, तो 7 में 2 गया तो 5,
तो 54 डिग्री है बच्चों। तो आप यहाँ पे देख लिए हमारे पास 3 कोण निकालना था। क्या क्या? पहला कौन था? AGE, तो हम लोग AGE 126, GEF आप देख रहे होंगे 36 डिग्री, और FGE जो है वो 54 डिग्री। तो बच्चों आपके सामने हमारे पास 3 जो थर्ड वाला क्वेश्चन था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ बच्चों, आपको हम बता दें एक चीज़, हम यहाँ पे थोड़ा आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। क्या कि बच्चों देखिए, हम आपके लिए वो पूरा एफर्ट लगा देंगे कि अपना टॉप कीजिए। तो बच्चों अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े तो आप मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि हर रोज़ आपको एक नए कंटेंट के साथ, एक नए चैप्टर, एक नई एक्सरसाइज के साथ हर रोज़ आपको एक नया वीडियो को मिलने वाला है, जो 2024 के लिए एक रामबाण आपके लिए सिद्ध होगा बच्चों। तो आप अभी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे हर दिन की तरह इस प्रकार के वीडियो या अच्छे एक लेक्चर के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। आगे आप इसको पहला नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बना चुके हैं। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। और बच्चों आपको अगर किसी भी तरह का क्लास 9 में मैथ में अगर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये एक्सरसाइज आप पढ़ा दीजिए। तो बच्चों हम आपके कमेंट के हिसाब से, अगर आपको कोई एक्सरसाइज पहले पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम वो एक्सरसाइज आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आज हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आप इसको पहले हम लोग समझते हैं। आइए क्या है, चलिए आइए सोल्यूशन देखिए, ध्यान दीजिए। क्या है? आकृति 6.31 जो सामने आकृति, यदि PQ पैरेलल ST है तो दिया हुआ है आपका, सबसे पहले दिया है कि जो PQ व पैरेलल है आपके पास ST है ना। ये जो PQ ST के साथ क्या है? पैरेलल है, और एंगल PQR ये हमारे पास 110 डिग्री, ये जो PQR है। और एक एंगल हमको दिया हुआ आप सामने देख रहे होंगे क्या कि एंगल RST ये भी हमारे पास 130 डिग्री, ये वाला। तो आपको निकालना क्या है बच्चों? आप देख रहे होंगे कि QRS हमारे पास कितना डिग्री का होगा। ये आपको QRS जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास कितना डिग्री होगा। तो बच्चों आइए आज हम लोग इसको कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको PQ ST के पैरेलल है, तो PQ जो है ST के पैरेलल है, तो आप पैरेलल लाइन बात है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से बढ़ा लिए हम लोग, और इसको भी हम लोग ST को भी हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो बच्चों हम लोग ऐसा करके हम लोग दोनों लाइन को बढ़ा लिए। अब यहाँ पे आप कुछ नाम इसका डाल सकते हैं, M डाल दिए, और इसका नाम अभी हम लोग N डाल दिए, कुछ भी हम लोग। अच्छा, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, आप यहाँ पर भी एक कुछ नाम डाल दीजिए। यहाँ पे नाम दे देते हैं अभी हम लोग, SP है, T है, अरे Q। तो मान लीजिए A अभी नहीं दिखा तो हम A अभी डाल दिए। तो बच्चों अब देखिए आपको बनाना सिंपल सा हो जाएगा, कैसा आसान पड़ेगा आप बताइए बच्चों। देखिए कैसे, देखिए बच्चों ये 2 पैरेलल लाइन है तो ये इसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगा, मतलब तिर्यक रेखा बन जाएगा। तो आप कैसे बनाइएगा बताइए। ये कोण 130 है तो ये भी कोण 130 का होगा। क्यों होगा? तो हम लोग अब चलिए सोल्यूशन यहाँ देखिए। चूंकि बोलेंगे T को M तक तथा PQ को N तक बढ़ाए। हम लोग क्या किए कि ST को M तक बढ़ाइए और PQ को कहाँ तक बढ़ा लिए? N तक बढ़ा लिए। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी अब लिख सकते हैं कि MT पैरेलल लाइन हमारे पास बनेगा PN, MT पैरेलल लाइन PN है। तो इसके लिए ये इसका तिर्यक रेखा है, तो हम बोलेंगे TSA, एंगल TSA बराबर होगा एंगल इसका NAR। क्या है? संगत कोण बच्चों, है ना, संगत कोण। बच्चों आपको हम इससे पहले वीडियो में आपको संगत कोण सारी चीज़ हम समझा चुके हैं, जो 6.1 में 2 में ही आपको पढ़ाए संगत कोण वगैरह, है ना। तो आप उसको मैं पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं संगत कोण क्या होता है, ठीक है। अब आप बताइए TSA जो है, TSA ये कितना 130 है, तो ये भी NAR मतलब ये NAR ये भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री बच्चों। पहला आप इसको अब चाहेंगे तो अभी घेर सकते हैं, ठीक है। माना तो घेरिए, नहीं माना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम घेर लिए अभी ये एंगल पर। अच्छा आपको निकालना क्या है बच्चों?
क्यू आर एस, देखिए क्यू आर एस ये एंगल आपको चाहिए, तो अब पहला भी हम ये एंगल निकाल लें। चलिए बहुत अच्छा। हम चाहेंगे कि ये भी एंगल, ये अंदर वाला पता हो जाए कितना है, तो अंदर वाला बताइए, बाहर अगर 130 है तो ऐसा करके यहाँ तक 180 बनता है, तो बाहर 130 है तो जाहिर सी बात है अंदर 50 बनेगा। तो कैसे निकालें, तो हम बोलेंगे PN एक रेखा है, क्या है PN एक रेखा है, आपको पता चल रहा है PN एक रेखा हम जो बढ़ाए हुए हैं, तो ये दोनों कोण का सम 180 यानी कि QAR एंगल QAR और प्लस एंगल बाहर वाला NAR ये 180 डिग्री बनाएगा। क्यों बच्चों, रैखिक युग्म से। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ये दोनों कोण का सम 180, तो अभी तो ये हमको नहीं पता है, तो QAR अभी हमको नहीं पता है, रहने दीजिए QAR और NAR आपको पता है, NAR 130 है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 130 बराबर 180। आप क्या करना है बच्चों, ये जो 130 उधर घटाइए, तो एंगल QAR बराबर 180 माइनस 130 बच्चों, तो QAR जो है आपका यहाँ पे 50 डिग्री निकल के आएगा बच्चों। QAR ये आपको पता चल गया 50। अब बताइए इसी तरह PQR एंगल PQR और प्लस अंदर वाला AQR इसका भी तो सम 180 होगा, रैखिक युग्म। ठीक है, तो PQR यहाँ आप देख रहे होंगे 110 डिग्री, और ये अभी हमको नहीं पता AQR बराबर 180, तो एंगल AQR 180 और ये उठ के 110 माइनस, तो एंगल AQR बच्चों आपका आ जाएगा 70 डिग्री। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे होंगे ये हमारे पास 70 आया। अब आपको एक त्रिभुज मिला होगा QAR, तो त्रिभुज QAR में, अच्छा बताइए बच्चों, तो त्रिभुज के तीनों कोण का सम कितना होता है 180। तो बच्चों आप, मेरा वहाँ पे जगह घट गया, हम यहाँ पे आपको आके बता दे रहे हैं। तो त्रिभुज QAR में तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल ये वाला पहले AQR प्लस एंगल QAR और प्लस एंगल नीचे वाला QRS, ये सारे का सम बच्चों 180 होगा। क्यों, आप लिख लीजिएगा त्रिभुज के अंत कोण का योग। तो आप बताइए आपको AQR, A यहाँ पे है ना बच्चों, A नाम है, AQR 70 डिग्री है ये, प्लस QAR आप देख रहे होंगे QAR ये 50 डिग्री है, और ये अभी हमको नहीं पता, और बराबर 180 डिग्री है ना। तो ये 70 50 120 डिग्री, QRS बराबर 180 डिग्री, तो एंगल QRS बच्चों 180 और ये उठ के इधर आ गया हमारे पास माइनस, तो एंगल QRS आएगा आपके पास 60 डिग्री आएगा। तो बच्चों आप यहाँ से, मेरा यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो बच्चों आप जो है QRS यहाँ पे कितना निकल के आया 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, पहले आप इसको नोट कीजिए। और बच्चों किसी भी प्रकार से आपको अगर क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, और अगर पहले आप कोई और एक्सरसाइज पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। तो बच्चों पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, जैसे कि हम लोग 4 तक बना चुके हैं हम, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों जैसे कि हमारे क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसको समझिए। तो बच्चे चलिए आज इस क्वेश्चन को आप जैसे 5 नंबर बनाने से पहले आप इसको समझिए क्या दिया हुआ है और कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए, तो सबसे पहले देखिए क्या दिए के रखा है। तो आप लिखिए दिया है, आप देख रहे होंगे क्या दिया हुआ है कि AB पैरेलल हमारे पास CD है पहला, और कह रहा है एंगल APQ ये 50 डिग्री है, और एक हमको दिया हुआ है क्या, इसको भी लिख लीजिए एंगल PRD ये 127 डिग्री है। तो आपको ज्ञात करना है एंगल X बराबर होगा क्या और Y बराबर होगा क्या, आपको यही आपको निकालना है बच्चों।
तो सबसे पहले आप देखिए किस दो लाइन की बात है, ए बी पैरेलल सी डी। ये रेखा सी डी के साथ पैरेलल है बच्चों, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। और ए पी क्यू 50 डिग्री, ए पी क्यू ये 50 डिग्री है, पी आर डी 127 है, पी आर डी 127 है। चलिए अच्छा है, तो हमको निकालना है एक्स, ये कोण, और निकालना है वाई, ये कोण। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा रचना करेंगे, ऐसा करके हम लोग इसको बढ़ाते हैं समझने के लिए। बताइए बच्चों, ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम बोलेंगे पी, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए क्या कि ए बी पैरेलल सी डी है ना, ऊपर में लिखे हुए है देखिए। तो पी आर तिर्यक रेखा है, तो ये पूरा कोण ए पी आर, एंगल ए पी आर ये बराबर हो जाएगा, ए पी आर बराबर होगा पी आर डी, पी आर डी ये लिख लीजिए एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण बच्चों। ये इसके आपस में क्या हो जाएंगे, अंतर। अब 50 और y ये दोनों देखिए, ये जो है ए पी आर ये दो कोणों से मिलकर 50 और y, तो आप यहाँ लिखिए 50 प्लस y है ना, और इसका मान आप देखिए 127 है, तो 127 ये जो 50 है प्लस में होता जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो बच्चों y बराबर घटा देंगे तो 50 घटेगा तो 77 डिग्री है ना बच्चों, 50 घटा देंगे तो 7, हाँ 12 में बचेगा तो 7, तो 77 डिग्री। तो बच्चों आपको यहाँ पे पता चल गया है y हमारे पास यहाँ पे 77 डिग्री जो हमको निकालना था, पहले एक निकल गया है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे क्या कि सी डी एक रेखा है, आप लिखिए यहाँ पे सी डी एक रेखा है। तो सी डी जब हमारे पास एक रेखा है तो बताइए बच्चों ये दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा ना। एंगल ये वाला पी आर क्यू और प्लस अब बाहर वाला पी आर डी ये सम होगा 180 डिग्री। देखिए यहाँ से 180 बनता है, कारण क्या है, रैखिक युग्म से। अब पी क्यू आर जो पी आर क्यू आप देखिए ये अभी हमको नहीं पता पी आर क्यू, पर ये आप देख रहे पी आर डी जो पी आर डी ये पता है 127 और बराबर 180, ये प्लस में उधर माइनस कीजिए तो पी आर क्यू 180 माइनस हो जाएगा 127 डिग्री। तो पी आर क्यू बच्चों हमारे पास निकल के आएगा 3 दे चुके हैं, 7 में तो 5 53 डिग्री है ना बच्चों। यहाँ पे ये देख रहे हैं 53 डिग्री। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि पी क्यू आर ट्रेंगल में चलेंगे, ट्रेंगल पी क्यू आर में ध्यान दीजिए। तो ट्रेंगल का तीनों कोण का सम क्या बनता है बच्चों, यहाँ चलिए आइए हम लोग यहाँ पे थोड़ा बताएंगे। अब तो एंगल यहाँ पे ये वाला कोण का नाम क्या दे सकते हैं, तो क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस बच्चों एंगल इसका पी आर क्यू और प्लस एंगल ये वाला पी क्यू आर, ये बराबर होगा 180, कारण है त्रिभुज के अंत कोणों का योग, त्रिभुज के अंत कोण का योग है ना बच्चों। तो ये तीनों का सम। अब बताइए पहला y है ना, पहला क्यू पी आर ये कितना कह रहे हैं y प्लस पी आर क्यू कितना 53 डिग्री, यहाँ लिखिए 53 डिग्री और प्लस पी क्यू आर ये क्या है x है, तो x और बराबर 180। अब आप देख रहे होंगे y 77 है, तो आप यहाँ 77 प्लस 53 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों इसको जोड़ लीजिए तो 10 का 0 हाथ में 1 8 और 5 13 130 प्लस x बराबर 180, ये 130 की इधर घटा देंगे तो x आपका 180 माइनस 130, तो x निकलेगा हमारे पास 50 डिग्री। तो बच्चों आपके यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों इसी तरह अगर आप हमसे क्लास चाहते हैं
तो आप क्या कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बच्चे हम हर दिन एक नया चैप्टर, एक नया एक्सरसाइज के साथ आपके पास इसी तरह से आएंगे और आपको 9th बोर्ड वह नंबर आपको हम दिलाएंगे, वो हासिल करवाएंगे जो आप सोचे भी नहीं है। तो बच्चों चलिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर आगे हर प्रत्येक दिन एक नया चैप्टर का शुरुआत कीजिए और सीखिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम को काफ़ी अच्छा से पास करें, है ना बच्चों। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू रहने देते बच्चों। हाँ, आपको एक बात बताना भूल गए, एक क्वेश्चन लास्ट हमारे पास 6 नंबर का बचा हुआ है, तो ये आपको हम नेक्स्ट क्लास अब बताते हैं। तो चलिए बच्चे आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।